हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग इक्वेशंस पर। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो सीरीज में आज आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा बेसिक डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स का क्या रोल होता है, किस तरह से हम एक अलग वे में डिफरेंशियल इक्वेशन को देख सकते हैं। और हमने कुछ सॉल्यूशंस की टाइप्स डिस्कस की थी जिसमें जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन था। देन उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक हमने काम किया था। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कंटिन्यूटी में हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे देखा था कि dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ x इंटू सम फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगी। इसमें एक पर्टिकुलर केस की बात करते हैं जो आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया था। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे इस ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली CSIR UGC नेट स्टूडेंट्स के लिए एंड गेट स्टूडेंट्स के लिए, जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, और अगर ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम आज की वीडियो देख के ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इस पे नजर मार लेते हैं। फर्स्ट हम ऑटोनोमस इक्वेशन को देखेंगे कि क्या होती है। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन विद मल्टीप्लिसिटी 1, यहाँ भी एक नई बात है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन का तो अमूमन सबको पता होता है, बट इसमें मल्टीप्लिसिटी का क्या रोल होता है ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विद मल्टीप्लिसिटी 1 है या मल्टीप्लिसिटी 1 से ग्रेटर आ रही है, बिहेवियर क्या होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑटोनोमस इक्वेशन के। कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CSIR UGC नेट के, जो भी आज तक ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आ रखे हैं हम उन क्वेश्चंस को लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। तो ऑटोनोमस इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं हम। जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अपने पास होती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। अगर हम f ऑफ x को 1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि f ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो अगर हम इसको 1 कंसिडर करते हैं तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके अपने पास क्या बचेगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू g ऑफ y। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होके 1 हो जाता है, और राइट साइड पे जो भी टर्म्स रहती हैं वो किसकी रहती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही पहचान है कि राइट साइड पे आपको कौन सी टर्म्स नजर आएंगी। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y की टर्म्स नजर आएंगी, अगर x होगा तो x की टर्म नजर आएंगी। उसका मीनिंग इस तरह से है, सपोज इक्वेशन अगर dx बाई डी है तो इसको ऑटोनोमस आप बोलना चाह रहे हो तो सामने कौन सी टर्म्स पड़ी होंगी, x की टर्म्स पड़ी होंगी, क्योंकि इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, x। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे इसकी लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे। लाइक y इंटू 1 माइनस वाई है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है ओनली, ऑटोनोमस इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो ये भी ऑटोनोमस इक्वेशन है। अब dx बाई dt अगर हम x क्यूब ले रहे हैं देन दिस इज ऑल्सो ऑटोनोमस इक्वेशन। dx बाई dt x cos x, ये भी ऑटोनोमस इक्वेशन। बस इतना बात है कि सामने फंक्शन कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो होप सो ये डेफिनेशन तो आपको अच्छे से क्लियर होगी कि ऑटोनोमस इक्वेशन अब हम किसको बोलने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो बातें कि अगर हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है dy बाई डी एक्स वाई इंटू 1 माइनस वाई, देन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट करके सोल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे और सोल्व हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट ऑटोनोमस इक्वेशन का नाम अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है, इसको टॉपिक को अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है, उसका एक बहुत खास रीजन है। जब भी ऑटोनोमस इक्वेशन आप पढ़ रहे हो, देखो दो रास्ते हैं। अगर आप तो BSc या MSc में पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन को,
तब आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि आपसे जनरल सॉल्यूशन की डिमांड की जाएगी, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करो। हम भी इसको पूरा कंप्लीट भी सोल्व करते हैं। बट जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, किसी नेट लेवल एग्जाम में जा रहे हो, या गेट के एग्जाम के ऊपर जा रहे हो, या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पे जा रहे हो, पीजीटी एग्जाम के ऊपर जा रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, तो उसमें आपसे बहुत कम चांसेस हैं कि जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा इक्वेशन का। ये बहुत कम होता है कि आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ के क्वेश्चन को खत्म कर दे। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस बनेंगी वो सॉल्यूशन के बिहेवियर के ऊपर बनेंगी। इसका बिहेवियर क्या है, ये फंक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये सारा इसका बिहेवियर, ये उसका कैसा उस फंक्शन का आचरण होगा, कैसे वो घूमता फिरता है, ये सारी बातें उसकी पूछी जाएंगी। इस तरह से 4 ऑप्शंस को सजाया जाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस जनरल सॉल्यूशन वाली जो टेक्निक है इसको अब यूज ना करें और बिहेवियर पकड़ें इक्वेशन के सॉल्यूशन का, ताकि अपने क्वेश्चंस हम अच्छे से टैकल कर पाए उनको। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके उसके बाद इसका ऑटोनोमस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस कैसे देख सकते हैं। सपोज हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स वाई इंटू वन माइनस वाई को। सिंपली इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं, y इंटू वन माइनस वाई, तो साइड राइट साइड हो गया dx। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, y को 0 पुट किया तो 1 अपॉन वाई, इधर y को 1 पुट किया प्लस 1 ओवर 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा dy। राइट साइड पे है dx। अब दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, log y। यहाँ ऊपर डेरिवेटिव कितना चाहिए, -1, तो यहाँ भी लगा देंगे हम माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस वाई, और यहाँ पे x प्लस सी, log y अपॉन 1 माइनस वाई, log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, x प्लस सी। तो y ओवर 1 माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, e रेज टू पावर x प्लस सी। अब y, तो यहाँ पर हम इसका अभी तक ये सॉल्यूशन को रोक रहे हैं कि y ओवर 1 माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, e रेज पर x प्लस सी की। तो ये तो जनरल वे है जब भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हो। सपोज इसके साथ एक कंडीशन भी गिवन हो कि y 0 आपके पास है 1/2। इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मटेरियल गिवन है। तो यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं y0 इक्वल टू 1/2, तो यहीं पे अगर पुट कर देते हैं ऊपर वाली फॉर्म में ही, तो log y को कितना पुट करने जा रहे हैं, 1/2, यहाँ भी 1 माइनस 1/2, और x को पुट करना है 0 प्लस सी। ये हो गया log 1, log 1 होता है 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। देयरफॉर जो अपने पास सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, y ओवर 1 माइनस वाई ई रेज टू पावर x, और c हो गया 0। अब y हम एक तरफ कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y एक तरफ किया 1 प्लस ई रेज टू पावर x, यहाँ पे e रेज टू पावर x, देयरफॉर yx इज e रेज टू पावर x ओवर 1 प्लस e रेज टू पावर x। तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये पता होना चाहिए आपको कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, क्या ये जनरल है, पर्टिकुलर है या सिंगुलर है, क्योंकि हमने इसको जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू पुट करके ऑब्टेन ही करवाया है ना, c को 0 पुट करके ही ऑब्टेन हुआ है, और जो सॉल्यूशन जनरल से ऑब्टेन हो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। यहाँ तक अगर अगर हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना होता तो यहाँ तक बात खत्म है, बट यहाँ तक हमने अपनी बात खत्म नहीं करनी, हमें यहाँ से बात स्टार्ट करनी है। x को 0 पुट करके 1/2 आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो ये पक्का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। अब ऑटोनोमस इक्वेशन को थोड़ा समझें। जब भी आपके सामने कोई ऑटोनोमस इक्वेशन आए तो राइट साइड पे आपको y की टर्म्स नजर आएंगी। अगर आप उन y की टर्म्स को इक्वल टू 0 कर देते हो, राइट साइड को इक्वल टू 0 कर देते हो, तो आपको y की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, वो रियल भी हो सकती हैं, नॉन रियल भी हो सकती हैं। y की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी, और अगर आप इन कांस्टेंट वैल्यू को एज ए फंक्शन ट्रीट करोगे, yx इक्वल टू a, yx इक्वल टू b, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन लेट करोगे, तो आप पाओगे कि ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, dy बाई डी एक्स, अगर y इंटू 1 माइनस वाई है, आप राइट साइड को इक्वल टू 0 करो, तो आपको क्या मिला, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। अब इसमें मैं कर रहा हूं कि yx इक्वल टू 0,
और वाई एक्स इक्वल टू 1 मीन्स कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लिया 0 और कॉन्स्टेंट फंक्शन लिया 1, इसको हटाओ। अब आप देखो y को 0 पुट करो डायरेक्ट इक्वेशन में, लेफ्ट साइड पे 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, राइट साइड पे भी 0 पुट किया 0, जो सेटिस्फाई कर जाए उसका नाम होता है सॉल्यूशन, दैट मीन्स y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है। सिमिलरली वाई एक्स इक्वल टू 1 अगर आप ये इक्वेशन में पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमें बिना कुछ किए ऑटोनोमस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। इन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। जो कंटेंट में हमने ये टर्म डिफाइन की थी, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन क्या होंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन वाला काम, और रेस्ट मतलब कांस्टेंट पोजीशन है। तो राइट साइड को जब भी आप 0 करोगे तो आपको y की पक्का कांस्टेंट वैल्यूज ही मिलेगी, वेरिएबल क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखो जब आप छोटे होते कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हो, x में है तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, कांस्टेंट ही आएंगी ना, 2 3 आएंगी वो ठीक है, बट आएंगी तो कांस्टेंट ही ना, क्योंकि और कोई वेरिएबल कैसे आ सकता है, x की तो आप वैल्यू निकाल रहे हो, बाकी क्या बचा है, कांस्टेंट ही बचे हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट में आंसर आएगा। इधर भी राइट साइड पे क्या है, ओनली y की तो टर्म्स है, तो x जब इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो x में तो कुछ आ नहीं सकता, तो कांस्टेंट ही आना था। तो पहली बात है हम ये समझें कि इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जब भी राइट साइड को इक्वल टू कर देते हैं 0। इस क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड करते हैं, क्योंकि अभी इसको वापस लेके आएंगे कि क्या हमें एक्चुअल में ऐसा निकालना चाहिए था नहीं, वो देखेंगे। पहले हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की कुछ और एग्जांपल्स कर लें। सपोज इक्वेशन है आपके सामने dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 2। तो इसमें आपको कौन से इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नजर आ रहे होंगे, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। क्लियर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y है अगर, तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कौन कौन से नजर आ गए, y इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन शॉर्ट n पाई, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस y है अगर, तो y कौन से ले लेंगे, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होंगे। तो होप सो ये बात आप क्लियर हुई होगी अभी कि इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जस्ट क्या है, जब भी आप राइट साइड को इक्वल टू 0 करते हो। अब इस इक्वेशन में आप y निकालोगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, बट वो अपने किसी काम का नहीं है, हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये इसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, पर इसका कोई इतना फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर नॉन रियल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की डिमांड की जाए क्वेश्चन में तो हम जरूर इनको बोलेंगे y इक्वल टू आइटा एंड माइनस आइटा सॉल्यूशन है। तो अब देखिए इन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस का हम यूज किस तरह से करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बिहेवियर फाइंड करने के लिए। देखो अभी हमने पीछे एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की, y इंटू 1 माइनस वाई, और इनिशियल कंडीशन क्या थी, y 0 इक्वल टू 1 बाई 2, जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया प्रॉपर मेथड से, ex ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर x। ठीक है, अब इसको माइंड में रखेंगे। देखो 0 पे 1 बाई 2 दे रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ वाई एक्स कितना होगा, इस सॉल्यूशन की इन्फिनिटी पे लिमिट क्या होगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। लोपिटा रोल से जाओगे अगर, ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, कट के कितना आ जाएगा 1, तो इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट कितनी होगी 1। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करो, ऊपर कितना हो जाएगा 0, नीचे कितना हो जाएगा 1, तो लिमिट कितनी आएगी 0। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो कैसे पता लगेगा हमें, इसके डेरिवेटिव को देख के, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चलो ये तो एक्सपोनेंशियल में तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन भी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इस तरह का बिहेवियर कि अगर हमें लिमिट पता करनी हो इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना हो, या एक और बात इसमें कि इसकी रेंज पूछी जाए कि ये फंक्शन जो वाई एक्स है किस में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे तो हम लिमिट से थोड़ा आइडिया लगा रहे हैं कि 0 से लेके किस में लाई कर रहा है 1 के बीच में, ये इसकी रेंज होगी। तो बट उसके लिए हमें क्या चाहिए था, ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ा, और अगर ऐसा कुछ हो कि हम बिना सॉल्यूशन निकाले ही ये सब बता पाए तो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कौन से थे, 0 एंड 1, तो इसको यहां से एक बार दोबारा से करते हैं, dy बाई डी एक्स वाई इंटू 1 माइनस वाई। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कौन से हैं, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू
1। इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई प्लेन, y इक्वल टू 0 कहाँ होगा, x एक्सिस, एंड y इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा कहीं, y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 का मतलब y एक्स इक्वल टू 1 है। तो ये पॉइंट अपने पास हो गया 0 1, दिस इज ओरिजिन 0 0। अब हमें जो भी सॉल्यूशन चाहिए, ध्यान रखो, वो सॉल्यूशन 0 पे कितना आंसर देगा, 1/2। जो भी सॉल्यूशन इसका आएगा वो 0 पे आंसर 1/2 देने वाला है। इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट में से पास करेगा। 0,1/2 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कहीं। इसको अलग, तो ये पॉइंट होगा 0,1/2, 0 1/2। इसमें से सॉल्यूशन पास करेगा, ये हमें पक्का पता है। बट आप ये सोच के देखो, अगर यहां से कोई कर्व या कोई सॉल्यूशन निकला है तो उसके पास 3 रास्ते हैं जाने के। या तो वो इंक्रीजिंग फॉर्म में बाहर निकलेगा यहां से, या फिर कांस्टेंट पोजीशन में बाहर निकलेगा, या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्योंकि अगर यहां से आगे गया है, आगे गया मतलब थोड़ा चेंज आया उसमें, चेंज तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। या तो पॉजिटिव चेंज होगा, ऊपर की तरफ सॉल्यूशन निकलेगा, या नेगेटिव चेंज होगा, नीचे की तरफ जाएगा सॉल्यूशन, या फिर सीधा निकल जाएगा कांस्टेंट पोजीशन में। दैट मीन चेंज नहीं हुआ उसकी पोजीशन में। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, इसलिए जो हमने कल काम किया, लास्ट वीडियो में काम किया, कि चेंज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो ये चेंज हमें कौन बताने वाला है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में ध्यान से देखो, ये इक्वेशन में हमें डेरिवेटिव तो गिवन है, ये चेक करो, ये गिवन है ना, y डैश एक्स किसके इक्वल है, इसको y डैश भी तो लिखते हैं हम। y डैश एक्स किसके इक्वल है, y एक्स इंटू 1 माइनस वाई एक्स। और हमें क्या, कौन से पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, 0 1/2 पे। देखो डाल दो यहाँ पे ये पॉइंट, x को 0 और y को 1/2 पुट कर दो यहाँ पे, तो y डैश 0 क्या मिला, y0 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे y0 पुट करोगे इंटू 1 माइनस y0। अब y0 कितना आया, 1/2, दिस इज 1 माइनस 1/2। तो पूरा सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/4। हमें 1/4 से मतलब नहीं है इतना, हमें इतना पता होना चाहिए कि कैसा आया डेरिवेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। डेरिवेटिव आया पॉजिटिव, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन यहां से पास किया है तो किस फॉर्म में पास किया है, ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग फॉर्म में गया था। ना तो वो सीधा गया है, ना ही डिक्रीजिंग फॉर्म में गया है, सॉल्यूशन इंक्रीजिंग फॉर्म में निकला है। क्लियर हुई ये बात। तब एक बार इसको, अगर नहीं क्लियर हुई तो वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा इस बात को सुन के देखो, क्योंकि एक सबसे बड़ा की पॉइंट है पता करने का सॉल्यूशन का। यहां से सॉल्यूशन ऊपर की तरफ निकला, देखो इंक्रीजिंग हो गया। अब अगली बात कि y जो डेरिवेटिव है, y डैश एक्स, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, y एंड 1 माइनस वाई। देखो अगर आप इस y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 वाले रीजन के बीच में रहते हो, इसके बीच में लाई करते हो, तो यहाँ पे y की वैल्यूज कितनी है, 0 से लेके 1 के बीच में। ये सारे स्लॉट में वैल्यूज कितनी है, 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 0 to 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे, तो ये जो फैक्टर है ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा ना। आप y की वैल्यू 1/3 पुट करो, इसमें 1/4 पुट करो, 1/5 पुट करो, तो सारा का सारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन दो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के बीच में हो तो y डैश हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल x के लिए ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि y किस में लाई कर रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव डिपेंड ही किस पे कर रहा है, y के ऊपर। तो इसलिए सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ सॉल्यूशन निकलेगा, पॉजिटिव ही आएगा। और एक बात ध्यान से देखो कि जैसे ही सॉल्यूशन 1 के पास पहुंचा, 1 के पास पहुंचना शुरू करेगा जैसे ही सॉल्यूशन, तो आपको ये नहीं लग रहा कि y डैश एक्स किसको अप्रोच करेगा उस केस में, 0। जैसे ही वाई एक्स अप्रोच करेगा 1 को, वाई डैश किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इसका मतलब जैसे ही y 1 होने की कोशिश करेगा तो y डैश 0 हो जाएगा, तो y जो 1 होगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा। मतलब अगर डेरिवेटिव 0 आ गया, क्योंकि बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर ऑल एक्स के लिए, अगर डेरिवेटिव फॉर ऑल एक्स के लिए 0 आ गया तो सॉल्यूशन पक्का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कितना दिख रहा है हमें यहाँ पे जाके, 1।
y अगर 1 को अप्रोच करने जा रहा है तो y डैश x अप्रोच करेगा 0 को, और अगर ऐसा हुआ तो yx को होना पड़ेगा कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट भी कितना होगा 1। तो yx इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है इक्वेशन का, हमें पता है, बट क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा y0 इक्वल टू 1/2 वाली? ये तो इसके हाथ में नहीं है ना, ये तो 0 पे 1 ही देगा। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन ऊपर जा रहा था, 1 कभी नहीं होगा, 1 के बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलेगा, 1 होने का इसका काम नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 होने की कोशिश करेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, सॉल्यूशन को हमेशा के लिए 1 होना पड़ेगा। अगर 1 हुआ हमेशा के लिए तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता लगा कि y इक्वल टू 1 का बिहेवियर इस कर्व के साथ कैसा है, असिम्प्टोट। y इक्वल टू 1 इज एन असिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व, असिम्प्टोटिकली बिहेवियर है इसका, कि 1 को अप्रोच करेगा ये सॉल्यूशन, एक्चुअल में 1 नहीं होगा। और यही सेम बात अगर आप इस सॉल्यूशन को थोड़ा पीछे की तरफ खींच के लेके आओ, तो क्योंकि 0 और 1 के बीच में पीछे वाली वैल्यूज भी आएंगी, तो यहां से भी सॉल्यूशन इंक्रीजिंग फॉर्म में है, यहां भी सॉल्यूशन ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। जो केस हमने 1 के लिए किया कि y इक्वल टू 1 को कभी ये क्रॉस नहीं करेगा, ना ही इसको टच करेगा, वही सेम थ्योरी अप्लाई हो रही है y इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 को ये टच कर गया तो y इक्वल टू 0 ऑलवेज होना पड़ेगा, और वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा 0 पे 1/2 वाली। तो इसका मतलब क्लियर सा ये है कि जो सॉल्यूशन की आप डिमांड कर रहे हो, जो सॉल्यूशन आपको चाहिए, वो लाई किस में करेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किस में लाई करेगा, 0 से लेके 1 में और ओपन इंटरवल में। ये ना तो 1 होने वाला है ना ही 0 होने वाला है। और इस डायरेक्शन फील्ड से, ये हमने डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ की है, y डैश की हेल्प से सॉल्यूशन का एक रफ सा ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, ये किस तरह का बिहेव करेगा। और इस बिहेवियर से आपको क्या पता लग रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग फॉर्म में आया है सॉल्यूशन, कि फंक्शन पूरे के पूरे आर पे कैसा है, इंक्रीजिंग है। और इन्फिनिटी पे आंसर कितना देगा, जैसे ही एक्स इन्फिनिटी को पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा 1, और जैसे ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 0। सॉल्यूशन की रेंज क्या होगी 0 to 1, सॉल्यूशन है इंक्रीजिंग, ये कभी भी 3 4 5 नहीं हो सकता, -1 -2 -3 कभी भी सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं हो सकती। तो यही हमने अब इसको इस बात को वेरीफाई कर सकते हो, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन निकाला था ना, ex ओवर 1 प्लस ex, ये एक्चुअल सॉल्यूशन था जो हमने सोल्व किया था। इन्फिनिटी पे लिमिट हमने चेक कर ली थी, माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट चेक कर ली थी, और रेंज भी इसकी चेक कर ली थी। तो ये आप ये चेक कर लो कि क्या ये सॉल्यूशन कभी 2 बनेगा, क्या इसका आंसर कभी 2 आ सकता है। अगर आने की कोशिश करेगा तो 2 प्लस 2 ई रेस्ट पावर एक्स होना पड़ेगा, इसको लेफ्ट साइड पे अगर ले जाते हो तो ई रेस्ट पावर एक्स किसके इक्वल आएगा -2 के, बट हमें पता है कि ई रेस्ट पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब कोई भी एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सॉल्यूशन का जो बिहेवियर है वो पकड़ा गया है, इंक्रीजिंग है, लाई किसमें करेगा, किसमें कैद हो गया सॉल्यूशन 0 to 1 के बीच में। अब ये बात समझ आई होगी, बट इसको क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करना है उसकी बात अभी करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस इस तरह से बन के आती कि dy बाई डी एक्स वाई इंटू 1 माइनस वाई, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, बट जो क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन निकाला है उसकी ऑप्शंस देखो। ए ऑप्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 1। बी, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, x नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट वाई एक्स नॉट इक्वल टू 1। सी ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट वाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। डी ऑप्शन अगर आपको दे रखी हो, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ऑफ वाई एक्स इज 0। और ऑप्शन लेते हैं ई एक्स, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू r सच दैट वाई x1 इक्वल टू 2। एफ ऑप्शन ले रहे हैं, देयर एग्जिस्ट x2 बिलोंग्स टू r सच दैट वाई ऑफ x2 इक्वल टू -1। जी ऑप्शन लेते हैं, yx greater than 0 for all x belongs to R। आई ऑप्शन ले रहे हैं, yx less than 0 for all x belongs to for all x less than 0। ये ऑप्शंस है। देखो हमें एग्जाम में 4 ऑप्शंस आनी है, इतनी सारी ऑप्शन आपके सामने पड़ी है। अब आप ये सोच के देखो कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना था तो किस वे में जाओगे। क्या आपसे उसने जनरल सॉल्यूशन की कोई भी डिमांड की है कि जनरल सॉल्यूशन निकालो,
उसने बोला कि वाई एक्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वाई एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देन इनमें से कौन सी बात सही होगी, एक सही होगी, दो सही होगी या सारी सही होंगी, ये हमें बताना है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं कि या तो इसको इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की हेल्प से सोल्व करो या फिर जनरल सॉल्यूशन निकाल के पूरे का पूरा चेक करते रहो। हमने जल्दी से इक्वेशन को पहचाना कि ऑटोनोमस है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ड्रॉ कर लिए। सॉल्यूशन कौन से पॉइंट में से पास कर रहा है, सबसे पहले वो पॉइंट प्लॉट कर लो, 0 1/2। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव पता कर लो, मतलब ये सारे का सारा पॉइंट आप लेफ्ट साइड पे इक्वेशन में ही पुट कर दो, तो आपको वाई डैश पता लग जाएगा कि कैसा आया। पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते जाते रास्ते में अगर इसको इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन दिखा तो आप समझ जाओ कि सॉल्यूशन वहीं पे स्टॉप करेगा। स्टॉप करने का मतलब उसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे। पीछे की तरफ आया तो कहां पे रुकेगा, आके जीरो पे आके रुक जाएगा। कब जीरो के साथ इसका मिलान होगा, इन्फिनिटी पे जाके, माइनस इन्फिनिटी पे जाके ये मिलेगा, अदरवाइज चलता रहेगा इसके पैरेलल। तो बस ये अगर आप डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ कर लेते तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, इन्फिनिटी पे आंसर 1 आएगा। हाँ जी, लग रहा है 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई ऐसा एक्स नोट है जो वाई को 1 बना दे, कोई एक्स नोट किस में चाहिए, रियल में। अगर आपने ये ऑप्शन सही की है फर्स्ट वाली, इन्फिनिटी पे जाके 1 हुआ है, रियल में 1 नहीं हुआ ये, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। क्या ये कभी जीरो होगा रियल में, रियल में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। इसलिए डी ऑप्शन सही करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी पे जीरो हुआ। कोई ऐसा x1 है रियल में जो y की वैल्यू 2 दे, इसका जो भी y आपने सॉल्यूशन निकाला है, क्या वो कभी 2 बनेगा, नहीं, क्योंकि उसकी तो औकात कितनी है, मतलब वो किस रेंज में है, 0 से लेके 1 तक, 2 तो बहुत दूर था उससे, तो वो तो नहीं बन पाएगा। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा सॉल्यूशन। ये डाउट हो सकता है आप में से किसी को आ रहा हो, ये क्रॉस करके ऊपर क्यों नहीं चला गया ऐसे, है ना, ये क्यों नहीं निकल गया ऐसे। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ये क्रॉस क्रॉस करने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू कभी ना कभी क्या हुई थी, 1। इस बात को समझो कि y की वैल्यू कभी ना कभी 1 हुई थी, और अगर yx 1 हुआ, y की वैल्यू 1 हुई, तो वो फॉर ऑल x के लिए 1 होगी, क्योंकि ये पीछे ये बैठा ना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उसको क्या करेगा, जीरो। अगर सॉल्यूशन इस तरह से क्रॉस करके जा रहा था तो सोचो कि बिहेवियर तो इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव जीरो कैसे हो जाता। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 1 हुई थी तो यहाँ पे डेरिवेटिव पक्का जीरो होना चाहिए था ना, पर जीरो होने का मतलब तो फिर डेरिवेटिव जीरो था तो फंक्शन कांस्टेंट जैसा बिहेव करना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, तो इसको इस तरह से ऊपर कैसे लेके जा सकते थे हम। इसलिए ये कभी क्रॉस नहीं करेगा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन को, ये इसमें इसकी कंडीशन के ऊपर, वाई डैश की कंडीशन पे। तो अगर रास्ते में इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आया तो जो सॉल्यूशन आप निकालने जा रहे हो उसको अंदर ही अंदर रुकना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो क्या कोई x1 ऐसा होगा जो 2 बनाएगा, नहीं बनाएगा। कोई ऐसा x होगा जो -1 बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्या yx पॉजिटिव है, हाँ जी, किस में लाई कर रहे हैं, 0 to 1 के बीच में, तो पक्का ये क्या है, पॉजिटिव है। yx लेस देन 0 होगा, नहीं होगा। x अगर आप नेगेटिव भी ले रहे हो, x -1 -2 भी ले रहे हो, तो सॉल्यूशन तो पॉजिटिव है ना, y की वैल्यू तो ऊपर ही है, तो ये तो पॉजिटिव है, इसलिए आई ऑप्शन भी गलत होगी। तो ये वाली ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगी। इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन निकालने से बच सकते हैं अगर ऑटोनमस इक्वेशन का क्वेश्चन आता है और उसके ऑप्शंस जो है वो उसके बिहेवियर के ऊपर सेट होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। होप सो ये आपको बात क्लियर हुई होगी। कुछ और क्वेश्चंस से ये सारी बातें क्लियर करते हैं। इक्वेशन ले रहे हैं हम dy/dx इक्वल टू y इंटू y -1 y -2। तो ये भी ऑटोनमस इक्वेशन है। y0 इक्वल टू 2.5, ये आपको एक कंडीशन दे रखी है और बोला गया है कि yx इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमें बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एचपीएससी में, पीपीएससी में, नेट और गेट के लिए तो वैसे ही ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा ऑटोनमस इक्वेशन है, ऑटोनमस इक्वेशन देखते ही हम जल्दी से ग्राफ बनाने पे गए। y इक्वल टू 0 ड्रॉ किया, y इक्वल टू 1 किया और y इक्वल टू 2 किया। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो पॉइंट उसने दे रखा था हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो प्लॉट कर लो। x0 y 2.5 यहाँ पे आएगा, सॉरी ऊपर आएगा, x0 y 2.5। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव चेक करो कैसा आएगा, x को 0 और y को 2.5 इसी में पुट कर दो, तो y डैश x की जगह 0, 2.5 इंटू 2.5 -1
इंटू 2.5 माइनस 2, तो ले दे के हमें दिख रहा है कि आएगा तो पॉजिटिव ही। कितना आएगा हमें उससे मतलब होना भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव आएगा, जल्दी से काम करेंगे। यहां से सॉल्यूशन कैसे गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ निकला है। तो क्या ऊपर इसको कोई रोकने वाला बैठा है? रोकने वाले का मतलब है कि क्या कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है इसके ऊपर? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है हमेशा के लिए बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन फील्ड से हमें पता लग गया कि ये ऊपर की तरफ निकलेगा, इसलिए इसकी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी, तो आंसर क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इसके लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी। और हम ये बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो आप निकालने जा रहे हो पक्का क्या होगा, अनबाउंडेड। बाउंडेड अनबाउंडेड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी में पूछे गए हैं। अभी हम लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको एक ना एक ऑप्शन ऐसी जरूर मिल जाया करेगी बाउंडेड या अनबाउंडेड वाली। अब देखो, अगर यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन छोड़ देते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं y0 इक्वल टू 1.5, ये कंडीशन अगर अपने पास होती, 1.5 यहाँ पे होगा पॉइंट 0, 1.5। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव कैसा आएगा, 1.5 आप y में पुट करो, 1.5, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव। ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। सॉल्यूशन यहां से कैसा निकलेगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में निकलेगा। नीचे ले आओ सॉल्यूशन को, नीचे आया, नीचे खाई में गिर रहा था, रोकने वाला कोई आया इसको, बिल्कुल आया। रास्ते में कौन दिखा, 1, तो 1 के साथ साथ होलेगा, 1 को ना तो क्रॉस करेगा ना ही टच करेगा। इसका मतलब अगर आप इन्फिनिटी पे इसका बिहेवियर देखने जाओगे तो लिमिट आपको कितनी मिलने वाली है इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ yx इज 1। और अगर ये सॉल्यूशन को आप पीछे ड्रॉ करते हो, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग पूरे के पूरे x पे है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। तो यहां से अगर इस स्लोट में 1 से लेके 2 वाले स्लोट में फंक्शन पूरे का पूरा डिक्रीजिंग होगा, तो पीछे से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, पीछे से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। तो अगर माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट पूछी जाएगी इसकी, तो कितनी मिल दोगे आंसर, 2, क्योंकि ऊपर वाला कौन बैठा है, 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी अगर पूछी जाती तो हम आंसर देते 2, और प्लस इन्फिनिटी पे पूछा गया तो आंसर कितना होगा, 1। ठीक है, तो होप सो ये वाली बात, ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट बचे ना। नेक्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y, y0 इक्वल टू y0 हम कुछ भी ले लेंगे, इस बार सारी वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जरा जो भी आप वीडियो देख रहे हो आपको पता लग गए होंगे कि कौन कौन से हैं, y इक्वल टू एन पाई, y इक्वल टू 0 है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन सबसे पहले, उसके बाद y इक्वल टू पाई आएगा, उसके बाद y इक्वल टू 2 पाई आएगा, y इक्वल टू 3 पाई आएगा। इस तरह से कितने इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइटली मैनी, रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, चलते जाएंगे। नीचे भी पड़े होंगे, y इक्वल टू माइनस पाई भी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, -2 पाई भी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। तो ये ऊपर नीचे पूरे तक फैले हुए हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। और सिर्फ इतनी बात अगर आपको ये क्लियर हुई तो आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपको y0 कुछ भी दिया जाता, y0 की वैल्यू आपको कुछ भी दी जाती, y0 की वैल्यू सपोज 5 है, तो 5 किस में लाई करेगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6 पॉइंट हो जाएगी, तो 5 इसके अंदर आएगा कहीं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 0,5। तो सॉल्यूशन यहाँ या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, बट इतनी बात पक्का है ना कि सॉल्यूशन इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर भी रोकने वाला एक बंदा बैठा है, नीचे भी रोकने वाला एक बंदा बैठा है। इसलिए सॉल्यूशन हमें नहीं पता कौन सा है, बट हम इतना 100% आंसर दे सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो पक्का क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये अपना काम कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के बीच में वो फंस गया, ये बेचारी जान अगर इन दोनों के बीच में फंस गई, तो सॉल्यूशन पक्का क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब बिहेवियर इसका चेक कर लो कि साइन 5 कितना होता है। अगर आपको y0 की वैल्यू 5 दे रखी होती, साइन 5 कितना होता है। अब ये 5 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, कोई यहाँ पे सोचे कि साइन 5, 0 पाई बाई 2, क्वाड्रेंट तो पता है ना हमें, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अब पाई की वैल्यू 3.14 है, और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू और 2 पाई की वैल्यू, देखो जो 5 है
3 से तो आगे निकल गया ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इतना तो पक्का है कि 2 से आगे निकल गया, थर्ड या फोर्थ में इसकी एंट्री होगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी एंट्री होने वाली है। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब साइन 5 जब आप चेक करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। सॉल्यूशन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ गया तो रास्ते में कौन मिला? पाई। इसका मतलब इन्फिनिटी पे आंसर कितना हो गया? पाई। जब भी आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, पूरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके अपना ट्राई करो, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? इन्फिनिटी पे 5, सॉरी पाई। और माइनस इन्फिनिटी पे डिक्रीजिंग है तो पूरे के पूरे स्लोट में ही डिक्रीजिंग होगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे आंसर कितना आ गया? 2 पाई। सॉल्यूशन क्या है? बाउंडेड। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? सॉल्यूशन डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बिहेवियर पता कर सकते हैं जब हमें ऑटोनोमस इक्वेशन दी जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन, जो अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, CSIR यूजीसी नेट मैथमेटिक्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट सी का क्वेश्चन है, और अगर आपको ये पीछे वाला कंसेप्ट समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। y डैश इक्वल टू साइन वाई अपॉन 1 प्लस y4 गिवन है, y0 y0। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जल्दी से बता दो कौन से होंगे? y इक्वल टू n पाई, क्योंकि नीचे वाला 1 प्लस y4 तो इधर हो गया, 0 हो जाएगा। तो वही ग्राफ बनेगा सेम, ऊपर भी सॉल्यूशन है, नीचे भी सॉल्यूशन है। अगर कोई भी हमें y0 दिया जाएगा तो वो कैद हो जाएगा दो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के बीच में। ये बात पकड़ में आ गई होगी अब आपके। अब देखो, ऑप्शंस पढ़ो और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको आंसर दिखेगा। देयर इज ए पॉजिटिव y0 सच दैट, पॉजिटिव y0 कि y0 कोई यहाँ पे आप फिट करोगे, कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा, सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। लो जी, सबसे पहली बात आ गई ना। अनबाउंडेड बनने के लिए सॉल्यूशन को आजादी चाहिए। आजादी किससे चाहिए? इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन से चाहिए। अगर वो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के ऊपर से शुरू होता और ऊपर ही निकलता, तब कोई रोकने वाला ना होता उसको, तब जाके वो इन्फिनिटी बन सकता था। बट यहाँ पे तो पैर पैर पे खतरा है, अगले स्टेप पे खतरा है, फिर आगे खतरा। तो कहीं भी आप y0 चूज करोगे, ऊपर भी रोकने वाला बैठा होगा, नीचे भी रोकने वाला बैठा होगा। सॉल्यूशन कभी भी अनबाउंडेड नहीं हो सकता, सॉल्यूशन बाउंडेड ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन को गलत करेंगे, कोई भी y0 नहीं मिलेगा जो अनबाउंडेड बना दे। देयर इज ए नेगेटिव y0 सच दैट सॉल्यूशन इज बाउंडेड। बिल्कुल, चाहे y0 पॉजिटिव होता चाहे नेगेटिव होता, हमें पक्का 100% पता था सॉल्यूशन तो बाउंडेड ही आना है, चाहे ऊपर से ले आओ सॉल्यूशन, चाहे नीचे से ले आओ। फॉर एवरी y0 बिलोंग्स टू R एवरी सॉल्यूशन इज बाउंडेड। आगे ना बात वही, ये खेलते हैं अपने साथ ऑप्शन से। अब ऊपर नेगेटिव बोल के पता नहीं माइंड में क्या बिठा दिया, पर यहाँ पे फिर साफ साफ ये बात है, कोई भी y0 उठाओ सॉल्यूशन पक्का बाउंडेड आएगा, तो थर्ड पक्का करेक्ट है। For every y0 belongs to R, there is a solution of initial value problem for all x belongs to R. For every y0 belongs to R, अगर आप y0 कुछ भी ले रहे हो, there is a solution, वहां पे एक solution पक्का एग्जिस्ट करेगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, for all x belongs to R, तो ये बात पक्का है, सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा इसका। अब वो भी कैसे एग्जिस्ट करेगा, मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा होल्ड पे रख रहा हूँ, क्योंकि नया कंसेप्ट ना बीच में मिक्स हो जाए। तो अभी आप इतना सोचो कि आपने थर्ड ऑप्शन टैकल करनी थी, तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमने टैकल कर ली है। ये फोर्थ ऑप्शन पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम के साथ रिलेटेड है, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही है, इसको भी हम आंसर देंगे। हाँ जी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये आपके सामने अगर एक ऑटोनोमस इक्वेशन रखी जाए, यहां से हम बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जब ये कंटेंट देखा था तो हमने किया था कि हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन विद मल्टीप्लिसिटी 1 एंड मल्टीप्लिसिटी मोर देन 1, इन दोनों बातों का क्या मीनिंग है, अब यहां से हम काम थोड़ा शुरू करते हैं। दो इक्वेशन आपके सामने, dy बाई डी एक्स, एक y इंटू वाई माइनस वन वाई माइनस टू, इसमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब ये एक बार ही रिपीट हो रहे, एक बार ही आ रहे हैं राइट साइड वाले फंक्शन में। यहाँ पे y स्क्वायर है, ये y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नहीं है, एक ही है, रिपीट कर रहा है। तो बात सिर्फ ये थी मल्टीप्लिसिटी से। इस y इक्वल टू 0 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? y इक्वल टू 0 की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो चुकी है? 2। यहाँ पे हर एक सॉल्यूशन की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1। तो ये बात थोड़ा हमने समझनी है।
कि अगर मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आ जाती है तो क्या चेंज आता है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में और इक्वेशन के सॉल्यूशन में, और अगर मल्टीप्लिसिटी 1 हो तो कोई प्रॉब्लम, क्या डिफरेंट है इससे। देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से एक बार सोल्व करके देखें तो हमें मिला -1 बाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे है y0 इक्वल टू 1, सपोज ये कंडीशन भी दे रखी है, 0 पे 1 रखोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो yx सॉल्यूशन क्या बनेगा, रेसिप्रोकल करके 1 ओवर 1 माइनस एक्स, सी की वैल्यू -1, -1 यहाँ पुट किया, माइनस शिफ्ट करेंगे तो कट जाएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा, इसको आप सेट कर दो। yx इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अगर हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से ही जाते कि 0 पे 1 गिवन है, अपना सॉल्यूशन किस में से पास करेगा, इस पॉइंट 01 में से। 1 पे डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम इन्फिनिटी पे आंसर कितना दे देंगे, इन्फिनिटी। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। बट ऐसा हमें एक्चुअल सॉल्यूशन से नहीं दिख रहा। देखो ध्यान से, इन्फिनिटी पे तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसके ऊपर बात करनी है। जब भी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की मल्टीप्लिसिटी मोर देन 1 होगी तब कुछ अलग बिहेवियर होगा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर रहेगा। देखो, y डैश एक्स हमें ये गिवन है, y डबल डैश एक्स क्या होगा, 2yx इंटू वाई डैश एक्स, ये बनेगा y डबल डैश। ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि y डबल डैश कहाँ पे जीरो बन रहा है, ये भी y, या अगर आपको y डबल डैश को जीरो बनाना हो, क्यों इसकी बात कर रहे हैं, अभी ये क्लियर हो जाता है। या तो y जीरो होगा या फिर y डैश जीरो होगा, या तो y जीरो हो जाए या y डैश जीरो हो जाए। अब y इक्वल टू जीरो तो खुद इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, और y डैश खुद कब जीरो है, वो भी तो y इक्वल टू जीरो पे ही जीरो है। बात को कनेक्ट करो यहां से कि ले देके कि y डबल डैश जीरो कब बनेगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जहां पे y डैश जीरो हो रहा था वहीं पे y डबल डैश जीरो हो रहा है, इस बात को समझ लो। जहां पे y डैश जीरो हो रहा था यह वहीं पे ही y डबल डैश भी जीरो हो रहा है। तो इस बार ये बात पहुंच रही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कब बोलते हैं, जब भी बात करते हैं तो डबल डेरिवेटिव के ऊपर चेक करते हैं, आगे थर्ड डेरिवेटिव भी चेक करते हैं, ठीक है, बट यहीं पे बिहेवियर तो थोड़ा प्रॉब्लम करने वाला आ गया है कि अगर y डबल डैश भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जीरो हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का खतरा आ चुका है। वहां पे कर्व डिफरेंट बिहेव करेगी, वहां पे जो भी सॉल्यूशन होगा वो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जाने की बजाय किसी फाइनाइट पॉइंट पे जाके ही अपना दम तोड़ देगा। मतलब फाइनाइट पॉइंट पे ही वो ब्रेक कर जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम कब आती है, जब भी मल्टीप्लिसिटी मोर देन 1 होगी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम आपको दिखेगी, एक्चुअल में जो बुक्स ज्यादातर पढ़ते हो उसमें कम दिखेगी। पर अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का खतरा मंडराया इसके ऊपर तो ये समझ लो कि सॉल्यूशन इन्फिनिटी पे जाने से पहले ही इन्फिनिटी हो चुका होगा। तो ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया yx इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पे तो बाद में जाएगा ना। अपना इनिशियल पॉइंट कौन सा था, जीरो। जीरो से लेके आगे तक जब इसने जाना शुरू किया 1 तक, 1 के पास ही पहुंचते ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी को। 1 के पास ही ये कहाँ निकल गया, इन्फिनिटी को। तो ये इसका बिहेवियर आएगा। सॉल्यूशन इन्फिनिटी पे पहुंचा है, वो गलत नहीं है, बट इस बार x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचा, फाइनाइट टाइम पे ही पहुंच चुका है। तो ये भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो सॉल्यूशन इन्फिनिटी पे बिहेवियर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी में ही एक और बात क्लियर होगी अभी आपको। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई, इसमें भी हम डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। और बात ये नहीं, ये y माइनस वाई स्क्वेयर है और ये y डैश एक्स है। अभी इसका सॉल्यूशन निकाला था हमने। आप देखो कि y डबल डैश एक्स कितना बना, यहाँ बना 1 माइनस 2y,
और ये अब कब जीरो होगा, ये yx इक्वल टू 1/2 पे जीरो होगा या y इक्वल टू 1/2 पे जीरो होगा। ये समझ पा रहे हो ना कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो जीरो आया था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसी बात। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा काम कौन कर रहा है, 1/2। मतलब इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन तो कौन थे, 0 एंड 1, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिफरेंट आया है। आपको जब आपने इसका ग्राफ बनाया था तो आप में इसकी झलक भी दिखी थी। 0,1/2 पे इस फंक्शन का ग्राफ जब देखा था तो ये यहां से ऊपर जा रहा था और इधर से ऊपर आ रहा था। तो इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से देखो तो कर्व ने अपनी कनकेविटी चेंज की है। कनकेव अपवर्ड से कैसा हो गया, कनकेव डाउनवर्ड। है तो इंक्रीजिंग, बट इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लो अच्छे से, ये सारी बात क्लियर हो जाएगी कि कनकेव अपवर्ड से क्या हो गया, ये कनकेव डाउनवर्ड। तो इसका मतलब, और वो कौन से पॉइंट पे होता है हमेशा, जहां पे अपनी कनकेविटी चेंज करती है कर्व, वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। तो इसलिए ये यहां भी आप इसी कंसेप्ट का यूज कर सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख सकते हो इसके ग्राफ में भी। बट क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन से डिफरेंट है, मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए सॉल्यूशन चलता गया, डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ, पूरे आर पे एग्जिस्ट कर गया सॉल्यूशन। तो अगर इक्विलिब्रियम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेम हुए, मैच कर गए, तब प्रॉब्लम होगी, सॉल्यूशन डिसकंटिन्यूस आ सकता है, अदरवाइज स्मूथ चलेगा। तो जो हमने ये क्वेश्चन किया था अभी, इसकी फोर्थ ऑप्शन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फॉर एवरी y नॉट बिलोंग्स टू r देयर इज ए सॉल्यूशन टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब आप इसका y डबल डैश करोगे तो यहाँ कोस आएगा, कोस के पॉइंट अलग होंगे, साइन के पॉइंट अलग हैं, मैच नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिसिटी 1 और 2 का काम था। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अपने तरफ से अच्छे से क्लियर करना, सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब लेके चलो इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई फोर लेके चलो इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर ले। इस तरह की इक्वेशंस को खुद सोल्व करके देखो और इनका बिहेवियर ऑब्जर्व करो कि कैसा हो रहा है, क्या सॉल्यूशन वाकई में डिसकंटिन्यूस आ रहा है या फिर कुछ इसमें और प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो ये इस तरह से आप ऑटोनमस इक्वेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकते हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जून 2017 ऑटोनमस इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछा गया, पार्ट सी का क्वेश्चन था, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती हैं। वाई डैश टी हमें क्या गिवन है सामने, माइनस वाई क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो ध्यान से देखो तो माइनस वाई इसमें से कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर बन जाएंगे देखेंगे तो, y प्लस वन वाई माइनस 2, ये तीन फैक्टर बन गए, जिससे हमें ये पता लग गया कि इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कौन से आ गए, y इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, अब अपना काम शुरू कर दो। y जीरो पे उसने क्या बोला है, y नोट कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो जीरो में से कौन सी वैल्यू देगा जीरो पे, y नोट। और y नोट कहां से लेना आपने, जीरो से 2 के बीच में। इस बार कुछ पर्टिकुलर नहीं दे रखा, कह रहा जीरो के 2 के बीच में कुछ भी उठा लो, कहीं भी कर लो मार्क, अपना पॉइंट यहाँ ले लिया हमने। तो देखो अब अगर y नोट जीरो से 2 के बीच में हुआ, सपोज आप 1 ले रहे हो, तो सॉल्यूशन के डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या आएगा, 1 1 प्लस वन 1 माइनस 2, और एक बाहर माइनस पड़ा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कोई भी पॉइंट लेके चलोगे यहां से तो पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, इसका मतलब सॉल्यूशन किस तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। ऊपर बॉडीगार्ड बैठा है रोकने वाला, सॉरी गेट कीपर बैठा है रोकने वाला, 2 पीछे से आएगा तो पीछे से भी रुकेगा। तो सॉल्यूशन किस में बाउंड हो गया, जीरो से लेके 2 के बीच में। क्या पूछा है हमसे उसने, इन्फिनिटी पे आंसर जो आएगा वो लिमिट किसको बिलोंग कर रही है, कौन से सेट को बिलोंग कर रही है, इसको बिलोंग कर रही है, क्योंकि आंसर 2 आया, जीरो से 2 को बिलोंग कर रही है। यस, ये गलत, ये भी गलत। ये इंटरवल नहीं है फोर्थ ऑप्शन जीरो टू इंफिनिटी, कहीं आप गलती से इसको ना मार्क कर दें, ऐसा नहीं गिवन कुछ। ये सेट दे रखा है, ब्रैकेट को देखो कि 2 पॉइंट है इसमें, इनमें अपना आंसर नहीं है। तो 2 आंसर था अपना, वो 2 कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है हमसे ये पूछा गया था। तो 2 एंड 3 ऑप्शन इसका आंसर है। तो कितना ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। और अगर आप ये सोच के देखो कि इसको अगर आपको ये करना पड़ जाता वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, तो बात कहाँ पहुंच जाती है, बात शाम तक पहुंच जाती है अगर सुबह शुरू करते तो। और फिर भी हमें सिर्फ बिहेवियर बताने के लिए अलग से ऑप्शंस को देखना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2018 में आया,
अब क्वेश्चन पार्ट बी का है, ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वाई डैश इक्वल है वाई, वाई माइनस वन, वाई माइनस टू। तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन प्लॉट कर लेते हैं। वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू। अगर जीरो पे 0.5 दे रहा होता तो क्या वाई डिक्रीजिंग होता? जीरो पे 0.5 इनके बीच में आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा 0 to 0.5। डेरिवेटिव चेक कर लो इस पॉइंट पे, y की वैल्यू 0.5 पुट कर दो। 0.5 पॉजिटिव, 0.5 नेगेटिव, 0.5 नेगेटिव, ओवरऑल क्या आया? पॉजिटिव। दो मल्टीप्लाई होंगे माइनस के, एक प्लस का, तो पॉजिटिव आएगा। सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, डिक्रीजिंग वाली ऑप्शन गलत। 1.2 है तो क्या इंक्रीजिंग होगा? 1.2 पॉजिटिव, 1.2 पॉजिटिव, नेगेटिव, नहीं जी। नीचे आता, अगर यहां से शुरू होता तो डिक्रीजिंग होता, ये फिर उल्टा ऑप्शन दे रखी है, ये भी गलत। 2.5 पे अनबाउंडेड होगा, 2.5 ऊपर चला गया, आजादी फील हो रही है सॉल्यूशन को। 2.5 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, y की वैल्यू 2.5 पुट करके चेक करो कि ऊपर गया है। हाँ जी ऊपर गया है, तो फिर ऊपर हमेशा के लिए ऊपर ही निकल गया, रोकने वाला कोई बैठा नहीं, इन्फिनिटी पे जाएगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो बी पार्ट का था, काम खत्म हो चुका है। y जीरो लेस देन जीरो, देन y इज बाउंडेड बिलो। y जीरो लेस देन जीरो का मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट आप लोगे, सपोज -1 लिया, तो ये माइनस होता, ये भी माइनस, ये भी माइनस, नेगेटिव आंसर आता तो नीचे की तरफ सॉल्यूशन जाता, नीचे भी रोकने वाला कोई नहीं तो माइनस इन्फिनिटी पे जाता, इसका मतलब अनबाउंडेड बिलो होता। ये फिर कह रहा है बाउंडेड बिलो, तो तीन बातें गलत ही थी। जब भी आप पार्ट बी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ध्यान में रहे एक बात हमेशा, कि आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो एक सही ऑप्शन आपको पता हो, या फिर तीन गलत ऑप्शंस आपको पता हो। अगर तीन गलत ऑप्शंस पता लग गई हैं तो इसका मतलब फिर भी आपने क्वेश्चन कर लिया है। कई बार गलतियां ढूंढनी भी आसान हो जाती। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर होगी बात। अब नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया ऑटोनोमस इक्वेशन का। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी आसान था। एफ आर टू आर बी ए लिप्सिस फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अभी तक आप लिप्सिस को सिर्फ डिफरेंशिएबल मान के चलो, एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे इसका हम। एफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, कि अगर आप एफ एक्स को जीरो करने जा रहे हो तो एक्स आपको प्लस माइनस एन स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एफ का बिहेवियर दे दिया आपको। देन वाई डैश इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई डैश डी है, एफ ऑफ वाई दे दिया, तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया? ऑटोनोमस इक्वेशन दे दी। तो राइट साइड इक्वल टू जीरो कब होगी? एफ के अंदर अगर एक्स है तो एक्स को प्लस माइनस एन स्क्वायर लेने पे जीरो होता है, वाई है तो वाई कैसा होगा? प्लस माइनस एन स्क्वायर। ठीक, तो मतलब हमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन दे रखे हैं, घबराने की बात नहीं है। -1 है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, +1 है, उसके बाद एन स्क्वायर में कितना आएगा? 2 पुट करेंगे तो -4 आएगा, ऊपर +4 आएगा, इसके ऊपर 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 9 आएगा, नीचे y इक्वल टू -9 आएगा। इस तरह से इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन दे दिए, और कितने सॉल्यूशन दे दिए? इनफाइनाइटली मैनी, ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, क्योंकि n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो इसलिए सॉल्यूशन कहीं भी बीच में अटक गया, जहां से भी सॉल्यूशन मर्जी स्टार्ट हो, सॉल्यूशन पक्का क्या होगा? बाउंडेड होगा। ऑप्शंस पे आते हैं। y इज ए मोनोटोन फंक्शन, मोनोटोन फंक्शन या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, फॉर ऑल y नॉट बिलोंग्स टू r। बिल्कुल, अगर बीच में कहीं भी सॉल्यूशन शुरू हुआ है, या तो ऊपर जाएगा या सॉल्यूशन नीचे आएगा, ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, बट रहेगा क्या? मोनोटोन। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, फॉर एनी y नॉट बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट m डिपेंडिंग अपॉन y नॉट सच दैट y लेस होगा m से, मतलब कि सॉल्यूशन क्या होगा? बाउंडेड, ये दे रखा है। फॉर एनी y नॉट सॉल्यूशन इज बाउंडेड, ये तो बड़े अच्छे से हमने अभी क्लियर कर ली है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड इज देयर एग्जिस्ट y नॉट सच दैट सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, तो ये गलत हो गया, देखते ही पता लग गया कि ये गलत है, क्योंकि सारे सॉल्यूशन बाउंडेड है। फोर्थ वन इज yt माइनस ys, t और s किसको बिलोंग करेंगे? रियल को। इसका जो मोड का सुप्रीमम है, इनकी सब्ट्रैक्शन का जो मोड करेंगे, उनका सुप्रीमम ये होगा 2n+1। अगर आप y नॉट कहां से पिक करते हो? n स्क्वायर टू n+1 होल स्क्वायर तक। इसका मतलब है कि सपोज अगर आप n1 होता तो वो y नॉट कहां से लेने की बात कर रहा है? 1 से लेके 4 के बीच में।
अगर y0 को आप n को 2 लेते तो 4 से लेके 9 के बीच में। तो इतनी बात समझ जाओ कि वो बात कर रहा है कि दो सॉल्यूशन के बीच में रहो, बाहर ना जाओ। या तो 1 से 4 के बीच में अपना नंबर चूज कर लो, या फिर 4 से 9 के बीच में चूज कर लो, या अगले स्लॉट में चूज कर लो, तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन n स्क्वायर होता तो डेफिनेटली ऊपर कौन सा होता, n प्लस 1 स्क्वायर होता। तो इसके बीच में हमने कुछ अपना पॉइंट चूज कर लिया, y0 मार्क कर लिया, ठीक है। तो यहां से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसका सुप्रीमम क्या होगा, अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दोनों बातों में सुप्रीमम तो क्या होगा, बड़े से बड़ा आंसर कितना दे देगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाके भी n प्लस 1, क्योंकि बड़ा पॉइंट है तो ये देगा। और इन्फिमम कितना देगा, n स्क्वायर देगा। अगर यहां से दो सॉल्यूशन निकले हैं तो दोनों का सुप्रीमम कितना होगा, n प्लस 1 स्क्वायर। दोनों का इन्फिमम कितना होगा, n स्क्वायर। तो वो बात कर रहा है कि अगर दो सॉल्यूशन आप ले रहे हो yt माइनस ys, दोनों को माइनस करके कितना मैक्सिमम बचा लोगे, कितना सुप्रीमम दे दोगे। तो हम क्या करेंगे कि एक का ले लेंगे सुप्रीमम, दूसरे का ले लेंगे इन्फीमम, और चेक करेंगे कितना आंसर बनेगा। n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर, कट गए, बचा कितना 1 प्लस 2n। तो यही तो चाहिए था, तो ये पक्का बात ठीक है। तो इस ऑप्शन को दोबारा से देख लेना अच्छे से कि अगर दो सॉल्यूशन यहां से निकलते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके हो तो उसका सुप्रीमम कितना होगा। सुप्रीमम मतलब एक का सुप्रीमम लो, दूसरे का इन्फीमम लो, दोनों को माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपरली बेस्ड था, इसको आप सोल्व तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे कि इसका सॉल्यूशन निकाल के बात करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का। कंसिडर द फॉलोइंग टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, dx by dt इक्वल टू एक्स क्यूब, dx by dt इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर। दोनों के दोनों ही ऑटोनोमस इक्वेशन है, क्योंकि x इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और एक बात और अच्छे से अब देख लें, क्योंकि x क्यूब है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ चुकी है, ग्रेटर देन 1, मल्टीप्लिसिटी 3 आ चुकी है। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, दूसरे इक्वेशन की बात करें, x साइन एक्स स्क्वायर, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कौन से होंगे, x इक्वल टू जीरो तो डेफिनेटली होगा। इसने कौन कौन से दिए, जीरो दिया और प्लस माइनस रूट n पाई दिए इस बार, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप अगर n पाई रखते हो तो उधर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस माइनस रूट n पाई। दूसरी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी। पहली इक्वेशन के पास एक ही सॉल्यूशन है, और वो भी ऊपर से मल्टीप्लिसिटी ज्यादा लेके बैठा है, तो पक्का सॉल्यूशन बीच में टूटेगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर आते हैं बाद में। मेक द फॉलोइंग assertion, द सॉल्यूशन टू ए ब्लोज अप इन फाइनाइट टाइम, क्योंकि टी में इक्वेशन दे रखी है इसलिए इसको टाइम बोल दिया गया है। ब्लोज अप का मतलब निकल गया ऊपर, अनबाउंडेड हो गया फाइनाइट टाइम पे ए का। तो ये तो हमें बिहेवियर, तो हमने अभी अभी ये इक्वेशन को पढ़ा था, अगर ज्यादा आ रहा है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की मल्टीप्लिसिटी तो ये काम तो पक्का होगा, ये होने वाला है काम, तो इसलिए ये बात ठीक लग रही है। बी है, द सॉल्यूशन बी ब्लोज अप इन फाइनाइट टाइम, दूसरे का सॉल्यूशन भी फाइनाइट टाइम पे निकलेगा, ऊपर चला जाएगा, बट दूसरे में बात अलग है। x इक्वल टू जीरो है, नीचे माइनस रूट पाई, ऊपर रूट पाई, इसके ऊपर भी रूट 2 पाई वाला सॉल्यूशन बैठा है, और ऊपर भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, नीचे भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। पहली बेसिक बात क्या थी, सॉल्यूशन कहीं से भी शुरू हो जाए, तोड़ के नहीं जा सकता दीवार, अगर ऊपर भी जाएगा तो रोक लिया जाएगा, नीचे भी जाएगा तो रोक लिया जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बैठे हैं। इतना इस सॉल्यूशन में दम नहीं है कि इनको पार कर जाए, तो फंस गए हम कि मल्टीप्लिसिटी भी ज्यादा है। सॉल्यूशन चाहता तो है फाइनाइट टाइम पे टूटना, बट इस बार सेफ्टी है, रोकने वाले बैठे हैं, इसलिए सॉल्यूशन फाइनाइट टाइम पे ब्लो नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत होगी। तो ये इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ना है ऑटोनोमस इक्वेशन का, कि अगर आता है क्वेश्चन चुटकियों में होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बना ली। और ये क्वेश्चन लगातार लगातार पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट और गेट में, और कभी भी इस क्वेश्चन को सोल्व ना करने बैठ जाना, हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर रहो, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की हेल्प लेके काम करो। तो इसमें फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, बी ऑप्शन इसका
आंसर आने वाला था। तो ये कुछ काम था ऑटोनोमस इक्वेशन के ऊपर जो हमने डिस्कस किया। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। किसी भी तरह का डाउट हो, हम इसके ऊपर एक और सेशन रख सकते हैं, या इनके क्वेश्चंस की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी हो तो इस क्वेश्चन सिर्फ ऑटोनोमस इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक हम वीडियो जरूर इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। तो बट ये टॉपिक जरूर करने वाला है, इसको गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा अगर आप तैयारी कर रहे हो पेपर की सीरियस हो। तो थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से कुछ सीख सकें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो में।